नमस्कार व्यूअर्स। रिच कैसे बने यानी धनवान कैसे बने। जी हाँ सज्जनों, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो धनवान नहीं बनना चाहते हो। आप और हम लोग भी उस श्रेणी में आते हैं। अब धनवान बनने का तरीका क्या है ये बहुत कम लोग जानते हैं। चाहते तो सब हैं, हर आदमी ये चाहता है कि मैं कैसे जैसे धनवान बनूं, मगर धनवान बनने के तरीके वो अडॉप्ट नहीं करता और इसलिए धनवान बनने से वंचित रह जाता है। या यूं कह सकते हैं कि धनवान बनने की वो प्रयत्न नहीं करता है और उन चीज़ों से दूर रहता है या उन चीज़ों को लोगों को बताता रहता है जिनके कारण वो धनवान नहीं बन पाता। आइए सज्जनों, आज इस विषय में चर्चा करते हैं। धनवान बनने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन किन चीज़ों को लोगों के साथ शेयर करना होता है और कौन कौन सी वो बातें हैं जिनको आपको लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। यदि आप धनवान बनना चाहते हैं तो मैं कहूँगा आपके पास कितने रुपए हैं, आपके पास फंडामेंटली आप क्या स्थिति है आपकी, ये आप किसी दूसरे को मत बताइएगा। कई लोग वह क्या करते हैं, मन के बड़े सीधे और सरल होते हैं मेरी तरह से, और वो लोगों को बता देते हैं कि मेरे पास इतने रुपए पड़े हैं और दूसरे ही दिन कोई न कोई आ जाता है और उनमें से उधार मांग लेता है। और उधार वो इस तरह के अपने जो नए नए हथकंडे अपनाता है। मेरी मम्मी बीमार हो गई, मेरा पापा बीमार हो गया, मेरी मिसेज बीमार है, बच्चे की फीस जमा करानी है, मतलब ऐसे ऐसे नाम लेता है। परसों तो मैं आपको दे ही दूंगा, आज बैंक की छुट्टी है, इस तरह के बहाने करके वो आपसे उधार ले जाता है। और अब उसके बाद में होगा क्या, वो उधारी आपकी आनी बहुत मुश्किल हो जाती है। जो आपके पास था वो आपने लोगों को दे दिया और आप वैसे के वैसे रह गए। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप अपने फंड्स के बारे में, अपनी पूंजी के बारे में, अपनी कैपिटल के बारे में, आपकी अवेलेबिलिटी क्या है इसके बारे में बहुत ही सीक्रेट रखिएगा, किसी को मत बताइएगा। यदि आप बता देंगे तो मैंने जो ऊपर बातें बताई हैं वो घटनाएं आपके साथ घटेंगी और स्थिति ये आ जाएगी कि आप जैसे थे वैसे के वैसे रह जाएंगे। सज्जनों, अमीर यदि आप बनना चाहते हैं, रिच यदि बनना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा आप पैसे को वेस्ट मत कीजिए। आप यदि पैसे को खराब करेंगे, पैसे को फालतू की जगह में खर्च करेंगे, अननेसेसरीज अनड्यूज एक्सपेंसेस करेंगे, तो आपकी हालत वो हो जाएगी जो आपने कमाया या नहीं कमाया दोनों बातें बराबर हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? कई बार होता क्या है, आप नवयुवक हैं, छोटी उम्र के हैं, शौक तो बहुत होते हैं आपके और कैपिटल आपके पास बहुत कम होती है। कम पूंजी के साथ में सारे शौक पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, आपके साथी आदमी है, वो कहता है चलो आज 2 पेंट खरीदते हैं, और 2 पेंट खरीदने के चक्कर में आपको पेंट की जरूरत नहीं है, मगर फिर साथी के कहने से आपने भी दिखावे के चक्कर में 1 पेंट खरीद ही लिया। अब साथी तो 2800 रुपये की कोई ब्रांडेड कंपनी की पेंट ले रहा है और आपकी औकात थी 800 रुपये की साधारण पेंट लेने की। अब साथी के साथ दिखावा करने के चक्कर में आपने 2800 रुपये की पेंट ले ली, जबकि आपकी हैसियत, आपकी जेब अलाउ कर रही थी 800 रुपये की पेंट की। सज्जनों, यदि आप इस तरह का दिखावा करते हैं तो आप अमीर नहीं बन पाएंगे। इसलिए मैं कहूँगा यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, यदि आप रिच बनना चाहते हैं, यदि आप फंडामेंटली सॉलिड बनना चाहते हैं, यदि आप फाइनेंशियली फ्रीडम महसूस करना चाहते हैं, तो इन सब बातों से दूर रहिएगा। सज्जनों, इसके बाद में मैं आपको कहूँगा कि आप अपना बिजनेस आइडिया, यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आपने पैसा कमाने के लिए आपके पास में बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया आया है, तो मैं कहूँगा उस बिजनेस आइडिया को जब तक आप दूसरों को नहीं बताएं तब तक आप अपना बिजनेस बहुत अच्छी तरह से सेटल कर लें। जब तक आप यदि अपने बिजनेस को सेटल नहीं करेंगे तब तक आप उस बिजनेस आइडिया को अपने पास ही रखिएगा, क्योंकि आइडिया कई बार छोटे आदमी के दिमाग में बड़ा आइडिया आ जाता है और उस आइडिया से साधारण आदमी भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। उस बिजनेस को करके उस आइडिया से बहुत कुछ किया जा सकता है। आपके पास यदि कोई ऐसा आइडिया आता है जिससे आपको लगता है कि इस आइडिया से अमीर बना जा सकता है, धनवान बना जा सकता है, रिच बना जा सकता है, तो ऐसे आइडियाज आप दूसरों के साथ शेयर मत कीजिए। सज्जनों, अगली जो बात आती है
कि पैसा कमाने के लिए आपको पैसे को इन्वेस्ट अपने ऊपर करना चाहिए। सज्जनों, ये बात आपको अटपटी जरूर लगेगी, मगर मैं कहूँगा यदि आपकी स्किल में कहीं कोई कमी है, आपकी ट्रेनिंग में कहीं कोई कमी है, जिस बिजनेस में है आप उस बिजनेस में आपको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, मान लीजिए कोई आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसकी ट्रेनिंग लेनी आपको ज़रूरी है, आप 6वीं 7वीं 8वीं पढ़े लिखे हैं, मगर संयोग से आपको अच्छा बिजनेस मिल गया, आपके पापा जी के द्वारा स्थापित बिजनेस मिल गया या किसी भी तरह से आपको ये बिजनेस मिल गया, तो अब इसकी आपको ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी है और उस ट्रेनिंग में आपका पैसा लगेगा। वो पैसा देना आप मत हिचकिचाइए। जब तक आप उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे आप प्रॉपर रूप से रिच नहीं बनेंगे। सारी व्यवस्थाएं आपको करनी पड़ेंगी, जैसा बिजनेस है वैसी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। इसलिए अपने आप के ऊपर, स्वयं के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। दूसरा, यदि आप हेल्थ से कहीं कमज़ोर हैं, किसी भी हेल्थ में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो रही है, तो आप उसके ऊपर भी इन्वेस्ट, मैं तो उसको इन्वेस्ट ही कहूँगा, मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि हेल्थ आपकी ख़राब है और आप उस पर खर्चा कर रहे हैं तो वो दवाइयों में, मेडिकल में, मैं तो कहूँगा वो भी एक इन्वेस्ट ही है। आपका लंबा जीवन जीना इस बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और जब इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है वो पैसों की बदौलत छोटी उम्र में नहीं जानी चाहिए। आपको अपने ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको अच्छा खाना चाहिए, प्रोटीन्स वगैरह लेने चाहिए, जैसा डॉक्टर्स ने बताया है वैसा आहार लेकर के आप अपने जीवन को और लंबा कर सकते हैं। इस दुनिया को बहुत कुछ आपको देना है और देने के लिए आपको जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने ऊपर भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अगली जो मैं बात बताने जा रहा हूँ सज्जनों, दुनिया में कोई आदमी ऐसी बात नहीं बताएगा जो आपको मैं बता रहा हूँ इस चैनल पे। मैं ये कहूँगा आपको कि दुनिया क्या कहेगी, इस बात को आप अपने सर पे रखी हुई ये पोटली बना के रखा है ना आपने इसको, कि मैं यदि ये काम करूँगा तो दुनिया क्या कहेगी, ये काम तो छोटा है, मुझे दुनिया क्या कहेगी। इस पोटली को आप फेंक दीजिए दूर, कुएं में फेंक दीजिए, 100 फीट गहरा फेंक दीजिए, दुनिया कुछ नहीं कहेगी। दोस्तों, जब आप गरीब थे दुनिया क्या कहती थी आपको? दुनिया कोई आपके साथ में आया, कोई आपको पैसा देने के लिए आया, आपकी नौकरी छूटी हुई थी, कोई आदमी आपको नौकरी लगाने के लिए आया? नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? दुनिया कुछ नहीं कहती सज्जनों। दुनिया कमाने वाले को ये कहती है इतना कमा लिया क्या करोगे। मेरे को कई बार लोग कहते हैं अरे सर इस उम्र में 70 साल के आप उम्र में आप चैनल चलाते हो तो क्या करोगे इतने पैसे का। अरे भाई, पैसा कमाना ही मोटो नहीं है दुनिया में। मैंने जो मेरी नॉलेज आज तक ली है उस नॉलेज को मैं मेरे छोटे बच्चों की तरह, जो नवयुवक हैं आज 21 से 35 साल के, 40 साल के नवयुवक, मेरी 85% चैनल है वो लोग देख रहे हैं, तो उनके साथ में मैं मेरा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। मैंने जो दुनिया में ठोकरें खाई हैं, जो अनुभव मेरे को प्राप्त हुए, मैं उनके साथ शेयर कर रहा हूँ। पैसा कमाना मेरा सेकंड मोटो हो सकता है, मगर फर्स्ट मोटो मेरा है कि मैंने जो अनुभव किए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। सज्जनों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जाकर मुझे बताइएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा है, एक नहीं हजारों दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मैं आपको ये निश्चित रूप से कहता हूँ कि आज से मैंने ये मोटो बनाया है कि आप कम से कम 10 दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे से थोड़ा सा भी लगाव रखते हैं, यदि मेरे के वीडियो आपको थोड़े से भी पसंद आते हैं, तो कम से कम 10 मित्रों में आप इनको शेयर कीजिएगा। क्यों कीजिएगा? इसका भी मेरा उद्देश्य यही है कि जितने लोगों में ये प्रचारित होगा, जितने लोगों में ये जाएगा, लोग कमाने के प्रति ज़्यादा आकर्षित होंगे। दुनिया में धन कमाना बहुत अच्छी बात है। दुनिया में आदमी पैदा किस लिए होता है? धर्म के अनुसार चलते हुए धन कमाए और कमाए हुए धन से अपनी कामनाओं की पूर्ति करे और सारी कामनाओं की पूर्ति करने के बाद में मोक्ष की प्राप्ति का साधन ढूंढे, तभी आदमी का जीवन सफल होता है। इसलिए मित्रों, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। धन सब कुछ नहीं है मगर कुछ है, और इस कुछ है के लिए आपको धन कमाना बहुत जरूरी है। रिच बनना, धनवान बनना कोई बुरी बात नहीं है यदि आप अच्छा पैसा कमाते हैं। मैं समझता हूँ इनकम टैक्स वगैरह दे करके देश का भी विकास बहुत करते हैं और अपने जीवन का विकास और अपने आस पड़ोसियों का विकास तो
निश्चित रूप से आप करते ही होंगे। वीडियो पसंद आता है लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार।